गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पिछली क्लास में कृष्णचंद्र की व्यंग्य कहानी जामुन का पेड़ पढ़ी थी। कृष्णचंद्र के बारे में बात कर रहे थे। उनका जन्म होता है 1914 ईस्वी में और उनकी मृत्यु होती है 1977 ईस्वी में बॉम्बे के अंदर। अपन उनकी कहानी पढ़ रहे थे जामुन का पेड़। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा कि जिस प्रकार एक लोन के अंदर, व्यापार विभाग के लोन के अंदर जामुन का पेड़ गिर जाता है, रात को अंदर आता है और जामुन का पेड़ गिर जाता है और उसके नीचे एक आदमी दब जाता है। तो माली क्लर्क से कहता है, क्लर्क उससे ऊपर के डिपार्टमेंट को कहता है, वो उससे ऊपर के, इस प्रकार वह पहुंचती मिनिस्टर के तक फाइल पहुंच जाती है और उसके बाद में वह धीरे धीरे वापस नीचे आती है। लेकिन उस आदमी को निकालने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है, आदमी को निकालने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। लेकिन फाइल किस प्रकार सेक्रेटरीट के अंदर चलती रहती है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, दूसरे से तीसरे में। व्यापार विभाग कहता है कि ये हमारा काम नहीं है, व्यापार विभाग कह रहा है कि हमारा काम नहीं है, कृषि विभाग का काम है। कृषि विभाग दूसरे दिन जवाब देता है कि ये हमारा काम नहीं है, जामुन का पेड़ व्यापार विभाग के अंदर गिरा है तो उनका काम है। फिर वहां से फाइल जाती है हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर। तो उसके बाद में आगे क्या होता है अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जवाब आया, बड़ा कड़ा जवाब था और व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से जो जवाब आया वह बहुत ही व्यंग्यपूर्ण जवाब था। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट क्या बोलता है? हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी साहित्य प्रेमी आदमी जान पड़ता था। उसने लिखा, आश्चर्य, इस समय जब हम पेड़ लगाओ स्कीम ऊंचे स्तर पर चला रहे हैं, हमारे देश में ऐसे सरकारी अफसर मौजूद है जो पेड़ को काटने का सुझाव देते हैं, और वह भी एक फलदार पेड़, और वह भी जामुन के पेड़ को जिसके फल जनता बड़े चाव से खाती है। हमारा विभाग किसी भी हालत में इस फलदार वृक्ष को काटने की इजाजत नहीं देता है। अब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी होता है वह अपना जवाब किस प्रकार देता है? वह कहता है कि अब जब हम पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं, देश के अंदर पेड़ लगाओ स्कीम चला रहे हैं और इस विभाग के आदमी हमें पेड़ काटने की बात कह रहे हैं। इस समय जब हम पेड़ लगाने की बात कह रहे हैं तो वो पेड़ काटने की बात कह रहे हैं, और वो भी एक फलदार पेड़। और फलदार किसका? जामुन का फलदार पेड़, जिसके जामुन जनता बड़े चाव से खाती है। हम उस पेड़ को काटने की इजाजत कभी नहीं दे सकते, हम उस पेड़ को काटने की इजाजत कभी नहीं दे सकते। अब क्या किया जाए? फाइल वापस गई। अब क्या किया जाए? इस पर एक मंचले ने कहा, अगर पेड़ काटा नहीं जा सकता तो इस आदमी को ही काट कर निकाल लिया जाए। अब भाई इस संसार में अलग अलग प्रकार के आदमी जान पड़ते हैं, अलग अलग प्रकार के आदमी हैं, और वो भी कैसे, उनके सुझाव देखो आप, वो भी कैसे कैसे सुझाव देने वाले आदमी हैं। एक बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, पेड़ को नहीं काटा जा सकता लेकिन आदमी को बीच से काट कर निकाल ले। कितना बढ़िया सुझाव है, कितना अच्छा सुझाव दिया है उस आदमी ने। अरे उसने आदमी की कीमत ही नहीं जानी, पेड़ की कीमत की बात कर रहे हैं आप। उसने मंचले ने आदमी की कीमत ही नहीं जानी और बोल रहे हैं कि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए, बीच से काट कर आदमी को निकाल लिया जाए। देखिए उस आदमी ने इशारे से बताया, अगर इस आदमी को ठीक बीच में से यानी धड़ से काटा जाए तो आधा आदमी इधर से निकल जाएगा और आधा आदमी उधर से निकल जाएगा और पेड़ वहीं का वहीं रहेगा। मगर इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। दबे हुए आदमी ने आपत्ति प्रकट करते हुए कहा, यह भी ठीक कहता है, एक क्लर्क बोला। अब देखिए वह आदमी बात कर रहा है, सुझाव दे रहा है कि इस आदमी को काट कर पेड़ को जैसे तैसे बचा लिया जाए, इस आदमी को बीच से काट कर बाहर निकाल लिया जाए। और वो वो कहता है, इस आदमी को आधा बीच से काटेंगे तो धड़ अलग हो जाएगा और नीचे का हिस्सा अलग हो जाएगा, और आधा इधर निकल आएगा और आधा आदमी उधर निकल आएगा। तो नीचे दबा हुआ आदमी बोलता है,
जब उसे काटने की बात आती है तो नीचे दबा हुआ आदमी क्या बोलता है कि आप इस प्रकार काटोगे तो मैं तो मर जाऊंगा, आप इस प्रकार मेरे को बीच से काटोगे तो मैं तो मर जाऊंगा। तो एक क्लर्क बोलता है नहीं वैसा भी आदमी सही बोल रहा है, यह आदमी सही बोल रहा है, ये तो मर जाएगा। आदमी को काटने वाली युक्ति प्रस्तुत करने वाले ने भरपूर विरोध किया। आप जानते नहीं आजकल प्लास्टिक सर्जरी कितनी उन्नति कर चुकी है। मैं तो समझता हूं अगर इस आदमी को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो प्लास्टिक सर्जरी से धड़ के स्थान से इस आदमी को फिर से जोड़ा जा सकता है। अब जो बीच से काटने वाली युक्ति यानी तरीका, बीच से काटने वाला तरीका जो आदमी बताता है वह भी दूसरे लोगों का भरपूर विरोध कर रहा है और अपनी बात को सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर रख रहा है। बोल रहा है कि अपन इसको बीच से काटेंगे तो आजकल देश में प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है, आजकल देश में प्लास्टिक सर्जरी ने बहुत उन्नति कर ली है, इसको फिर से बीच से जोड़ा जा सकता है और इसका ऑपरेशन करके वापस इसके टांके वांके लगवा के प्लास्टिक सर्जरी करवा देंगे और इसको बीच से वापस जुड़वा देंगे। इस बार फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट में भेजा गया। मेडिकल डिपार्टमेंट ने फौरन एक्शन लिया और जिस दिन फाइल उनके विभाग में पहुंची उसके दूसरे ही दिन उन्होंने अपने विभाग का सबसे योग्य प्लास्टिक सर्जन छानबीन के लिए भेज दिया। सर्जन ने दबे हुए आदमी को अच्छी तरह टटोलकर उसका स्वास्थ्य देखकर, खून का दबाव देकर, नाड़ी की गति को परखा, दिल और फेफड़े की जांच करके रिपोर्ट भेज दी कि इस आदमी का प्लास्टिक ऑपरेशन तो हो सकता है और ऑपरेशन सफल भी होगा मगर आदमी मर जाएगा। देखो कितनी विडंबना है देश के अंदर, कितनी विडंबना है देश के अंदर। कृष्णचंद्र कितनी अच्छी तरीके से इस देश की डिपार्टमेंट की बात को व्यक्त कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से डिपार्टमेंट के बारे में बता रहे हैं कि एक डिपार्टमेंट किस प्रकार दूसरे पे थोपता है और दूसरा तीसरे पे थोपता है। और सरकारी कामकाज इसलिए ही नहीं होता, इसलिए ही सरकारी कामकाज नहीं होता। अब देखो फाइल को भेज देते हैं मेडिकल डिपार्टमेंट के पास, फाइल को मेडिकल डिपार्टमेंट के पास भेजते हैं और मेडिकल डिपार्टमेंट फौरन एक्शन लेता है और दूसरे दिन सबसे अच्छा जो सर्जन होता है उनका सर्जन होता है जो चीर फाड़ करके टांके लगाता है, ऑपरेशन करता है, उसे सर्जन बोलते हैं। उनका सबसे अच्छा सर्जन, सबसे योग्य सर्जन जो प्लास्टिक सर्जरी करता है वह वहां पर आता है और आदमी का पूरा चेकअप करता है, उसे टटोल कर उसका ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह सारी जांच करता है, उसके अंदर ब्लड कितना है, उसका बीपी कितना है, शुगर कितना है, सारी जांच करता है। बोलता है इसका ऑपरेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन सफल भी हो जाएगा लेकिन यह आदमी मर जाएगा, लेकिन यह आदमी मर जाएगा। इसलिए यह फैसला भी रद्द कर दिया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी के मुंह में खिचड़ी डालते हुए उसे बताया कि अब मामला ऊपर चला गया है। सुना है कल सेक्रेटरीट से सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग होगी, उसमें तुम्हारा केस रखा जाएगा, उम्मीद है काम ठीक हो जाएगा। दबा हुआ आदमी आह भरकर धीरे से बोला, ये तो माना कि तगा फूल नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। अब रात को क्या करता है, यह फैसला रद्द कर दिया जाता है, यह फैसला रद्द कर दिया जाता है और बाद में रात को माली आता है और उसे दबे हुए आदमी को खिचड़ी खिलाता है। माली के अंदर थोड़ी बहुत मानवता भरी हुई है, माली के अंदर थोड़ी बहुत मानवता है। वह रात को आता है उस दबे हुए आदमी के पास और उसे खिचड़ी खिलाता है और बोलता है कि अब आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कल सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई है और आपका मामला ऊपर चला गया है, आपका मामला ऊपर चला गया है, सारे सेक्रेटरियों की मीटिंग बुलाई गई है और उस मीटिंग के अंदर आपके केस को रखा जाएगा और लगभग आपका काम ठीक होने की उम्मीद है। तो वह दबा हुआ आदमी एक शेर बोलता है, यह तो माना कि तगा फूल नहीं करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। माली ने अचंभे से मुंह में उंगली दबा ली और चकित भाव से बोला, क्या तुम शायर हो?
क्या तुम शायर हो? दबे हुए आदमी ने धीरे से सिर हिला दिया। बोला हाँ। उसने इस प्रकार की शायरी पढ़ी तो माली ने अचंभे से पूछा कि क्या तुम शायर हो? तो उस दबे हुए आदमी ने कहा हाँ। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया। चपरासी ने क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में यह अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। अब जो दबा हुआ आदमी था उसके बारे में चपरासी ने दूसरे दिन एक क्लर्क को बताया कि ये जो दबा हुआ, माली ने चपरासी को बताया कि ये जो आदमी दबा हुआ है ये शायर है। चपरासी ने क्लर्क और क्लर्क ने हेड क्लर्क को, और यह बात थोड़ी देर में सेक्रेटरीट में फैल जाती है कि जो लॉन के अंदर जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वह ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वह एक शायर है। और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसकी चर्चा शहर भर में फैल गई और शाम तक गली गली से शायर जमा होने शुरू हो गए। सेक्रेटरीट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। अब क्या होता है, जब इसकी चर्चा शहर भर में हो जाती है कि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी है वह शायर है, कवि है, तो इसकी चर्चा शहर में होते ही शहर के गली मोहल्ले के जितने भी शायर थे, जितने भी कवि थे, शहर के जितने भी कवि होते हैं वे सारे के सारे व्यापार विभाग के लॉन में पहुंच जाते हैं और जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर फैल जाते हैं। जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी के चारों ओर फैल जाते हैं। आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण उत्पन्न हो गया। सेक्रेटरीट के कई क्लर्क और अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं और दोहे सुनाने लगे। कई क्लर्क उसको अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ आदमी एक कवि है तो सेक्रेटरीट की सब कमेटी ने फैसला किया कि चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवि है इसलिए इस फाइल का संबंध न एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और न हॉर्टिकल्चर से, बल्कि यह सिर्फ कल्चरल डिपार्टमेंट से फाइल जाती है। कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर कल्चरल डिपार्टमेंट से अनुरोध किया जाता है कि जल्द से जल्द मामले का फैसला करके अभागे कवि को इस फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाया जाए। अब देखो, व्यापार विभाग बोलता है कि यह कृषि विभाग है, कृषि विभाग बोलता है कि यह हॉर्टिकल्चर का है, और यहाँ से जब इन्हें पता चलता है कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी एक कवि है, शायर है, तो वह चला जाता है कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर, यानी साहित्य विभाग के अंदर चला जाता है और फाइल जाती है साहित्य विभाग के अंदर। और उनसे कहा जाता है कि दबा हुआ आदमी जो साहित्यकार है, कवि है, शायर है, वह क्या है, जामुन के पेड़ के नीचे दब गया और आप जल्दी से जल्दी उसे इस जामुन के पेड़ से, फलदार पेड़ से छुटकारा दिलाएं। फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित्य अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुंचती है। बेचारा सेक्रेटरी उसी समय अपनी गाड़ी में सवार होकर सेक्रेटरीट पहुंचा तो दबे हुए आदमी से इंटरव्यू लेने लगा। तुम कवि हो? उसने पूछा। जी हाँ, दबे हुए आदमी ने जवाब दिया। किस उपनाम से शोभित हो? ओस। वह आदमी जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ है वह ओस नाम से शोभित है, ओस उपनाम से। ओस। सेक्रेटरी जोर से चीखा। क्या तुम वही ओस हो जिसका गद्य संग्रह ओस के फूल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है? दबे हुए कवि ने हुंकार में सिर हिलाया। क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? सेक्रेटरी ने पूछा। तो ओस नाम के कवि ने, जो उसके नीचे दबा हुआ था, उसने ना कर दी, बोला कि नहीं। अब सेक्रेटरीट के अंदर से फाइल जाती है साहित्य विभाग के अंदर, कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर, और वहां का सेक्रेटरी है, उसे जब पता चलता है कि उसका मतलब साहित्यकार है जो क्या है कि जामुन के पेड़ के नीचे दब गया है, तो वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहां पर आता है। क्या करने के लिए? उसे निकालने के लिए नहीं,
उस जामुन के पेड़ को हटाने के लिए नहीं, उस जामुन के पेड़ के नीचे से उस कवि को निकालने के लिए नहीं, बल्कि उसका इंटरव्यू लेने के लिए। किसके लिए? इंटरव्यू लेने के लिए। और वह उसका इंटरव्यू लेता है, और वह दबे हुए आदमी का इंटरव्यू लेता है। उसका इंटरव्यू लेता है कि तुम्हारा उपनाम क्या है, तो वह अपना नाम बताता है। फिर वह पूछता है कि क्या तुम हमारी अकादमी के मेंबर हो? वह सिर हिला देता है नहीं। उसे पूछता है कि तुम वही ओस हो जिसने ओस के फूल नामक गद्य अभी जिसका संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है, गद्य संग्रह अभी प्रकाशित हुआ है? तो उस दबे हुए आदमी ने सिर हिलाया, बोला कि हाँ। आश्चर्य है, सेक्रेटरी जोर से चीखा, इतना बड़ा कवि, ओस के फूल का लेखक और हमारी अकादमी का मेंबर नहीं? उफ, यह भूल कैसी हो गई, यह भूल हो गई हमसे। कितना बड़ा कवि और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। अब जो साहित्य विभाग का सेक्रेटरी है वह जोर से चीखता है और कहता है कि इतना बड़ा कवि जिसने ओस के फूल नामक गद्य लिखा है, जिसने ओस के फूल नामक गद्य लिखा है और हमारी अकादमी का साहित्य अकादमी का मेंबर नहीं है, हमसे यह इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई कि इतना बड़ा कवि कैसे अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है। गुमनामी का अर्थ है अपरिचय, कि कैसे ये अंधेरे में और अपरिचय में दबा पड़ा है इतना बड़ा आदमी। तो जो नीचे दबा हुआ आदमी वह क्या कहता है? गुमनामी में नहीं, एक पेड़ के नीचे दबा हूं, कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। अब वह ओस यानी वह गद्यकार, वह साहित्यकार जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, वह कवि जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा है, वह कह रहा है अंधेरे में नहीं हूं, मैं गुमनामी में नहीं हूं, अपरिचित नहीं हूं, मैं अंधेरे में नहीं हूं, बल्कि मैं एक जामुन के पेड़ के नीचे हूं। मैं किसके नीचे हूं? जामुन के पेड़ के नीचे। कृपया मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए, मुझे इस पेड़ के नीचे से निकालिए। तो जो सेक्रेटरी है वो क्या करता है? अभी बंदोबस्त करता हूं, सेक्रेटरी फौरन बोला, और उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की। वह भी उसे निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह भी उसे जामुन के पेड़ के नीचे से निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है, वह भी बंदोबस्त ही करता है। वह क्या करता है? बंदोबस्त करता है। और कैसा बंदोबस्त करता है? सेक्रेटरी बोलता है कि फौरन अपने डिपार्टमेंट को आपके बारे में रिपोर्ट भेजता हूं, जो कि साहित्य विभाग है, उसके अंदर वह आदमी क्या करता है? रिपोर्ट भेजता है। दूसरे दिन सेक्रेटरी भागा भागा कवि के पास आया और बोला, मुबारक हो, मिठाई खिलाओ, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी ने तुम्हें अपनी केंद्रीय शाखा में मेंबर चुन लिया है, यह लो चुनाव पत्र। अब दूसरे दिन क्या करता है वह सेक्रेटरी दूसरे दिन वापस उस दबे हुए कवि ओस के पास भागा भागा आता है और बोलता है कि मुबारक हो, आप हमें मिठाई खिलाओ। अब देखो कैसी विडंबना है, सेक्रेटरी क्या बोल रहा है कवि से कि मुबारक हो, आप मुझे मिठाई खिलाओ, यानी हमें मिठाई खिलाओ। किस बात की? कि हमारी जो सरकारी साहित्य अकादमी है, हमारी सरकारी साहित्य अकादमी है, उसकी केंद्रीय शाखा ने आपको हमारा मेंबर चुन लिया है। आपको क्या चुन लिया है? मेंबर चुन लिया है। साहित्य अकादमी की केंद्रीय शाखा ने आपको मेंबर चुन लिया है, यह लो आपका चुनाव पत्र। और वह एक जिस शाखा ने, जिस अकादमी ने उसे अपने यहाँ मेंबर चुना है, वह उसका लेटर देती है। वह उसका क्या देती है? लेटर देती है। और वह लेटर जो सेक्रेटरी होता है वह देता है उस कवि को जो कि जामुन के पेड़ के नीचे दबा है। अब वह कवि क्या बोलता है? मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो, दबे हुए आदमी ने कराया कर कहा। उसकी सांस मुश्किल से चल रही थी, उसकी सांस मुश्किल से चल रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता था कि वह घोर पीड़ा और दुख में पड़ा है। सेक्रेटरी जब उसे कहता है कि हमारी केंद्रीय अकादमी ने आपको मेंबर चुन लिया और यह लो चुनाव पत्र, तो वह जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी बोलता है कि चुनाव पत्र तो ठीक है भाई साहब, लेकिन मुझे इस जामुन के पेड़ के नीचे से तो निकालो।
मुझे इस जामुन के पेड़ के नीचे से निकालो जिसके नीचे मैं दबा पड़ा हूं। और उसकी सांस बड़ी मुश्किल से चल रही थी, सांस लेने में भी उसे कठिनाई हो रही थी और उसकी आंखों से मालूम होता है कि वह घोर पीड़ा और दुख से ग्रसित है, यानी घोर पीड़ा और दुख के अंदर है। जामुन के पेड़ के नीचे जो दबा हुआ आदमी है वह पीड़ा से बोल रहा है, यानी उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और दर्द में वह बोल रहा है कि मुझे बाहर तो निकालो। यह हम नहीं कर सकते, सेक्रेटरी ने कहा, और जो हम कर सकते थे वह हमने किया, बल्कि हम तो यहां तक कर सकते हैं कि अगर तुम मर जाओ तो तुम्हारी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, अगर तुम दरख्वास्त दो तो वह भी कर सकते, हम वह भी कर सकते हैं। अब सेक्रेटरी क्या बोलता है? सेक्रेटरी बोलता है कि आपको बाहर निकालने का काम मैं नहीं कर सकता, आपको बाहर निकालने का काम मैं नहीं कर सकता। मैंने जो काम किया और हमसे जो काम होने वाला था वह हमने किया, बल्कि हम तो यही कर सकते हैं कि अगर आप मर जाओ तो आपकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं, या आपको कोई दरख्वास्त देनी हो तो वह मैं कर सकता हूं, वह दे सकता हूं। मैं अभी जीवित हूं, कवि रुक रुक कर बोला, मुझे जिंदा रखो। अब जो जामुन के पेड़ के नीचे दबा हुआ कवि है ओस, वह बोल रहा है अरे अभी तो मैं जिंदा हूं, मुझे जिंदा रखो, मुझे इस मुसीबत से छुटकारा दिलाओ, मुझे इस जामुन के पेड़ से बाहर निकालो। मुसीबत यह है, सरकारी साहित्य अकादमी का सेक्रेटरी हाथ मलते हुए बोला, हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंधित है, पेड़ काटने का मामला कलम दाऊद से नहीं है, आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है। आरी कुल्हाड़ी से संबंधित है, उसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पत्र लिखा है जो और अर्जेंट लिखा है। अब वह भी क्या कर रहा है? वह सेक्रेटरी बोल रहा है कि आप जिस जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए हो उसे काट कर आपको निकालना पड़ेगा, लेकिन यह डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, हमारा तो साहित्य का डिपार्टमेंट है, यह तो फॉरेस्ट विभाग वालों का है। यह तो किसका है? फॉरेस्ट विभाग वालों का है, वन विभाग वालों का। अरे हमारा काम तो कलम का और दावत का है, यह तो आरी और कुल्हाड़ी का काम है। कलम से पेड़ नहीं कटता, पेड़ कटता है आरी से और कुल्हाड़ी से। यह काम हमारा नहीं, यह काम है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने पत्र लिख दिया है जो कि अर्जेंट में लिखा है। शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आकर इस पेड़ को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी। अब जो माली है उसे सबसे ज्यादा फिक्र है इस दबे हुए आदमी की, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए कवि की, ओस कवि की। वही बेचारा शाम को और सुबह आता है, उसे खाना खिलाता है। वह शाम को आकर उस दबे हुए आदमी को, कवि को आकर कहता है माली कि कल सुबह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आएंगे और पेड़ को काट देंगे और आपकी जान बच जाएगी, आपको बाहर निकाल लिया जाएगा पेड़ को काटकर। कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। आगे का पढ़ेंगे कल की क्लास में, ठीक है।